गुड इवनिंग। नोएल 2020 हमारे खास क्रिसमस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने वाले सबका मैं यहां पर स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि आपने अभी तक जो कुछ देखा उसका बहुत आनंद उठाया और क्रिसमस के बारे में एक नई समझ आप प्राप्त किए। लेकिन क्रिसमस के बारे में कुछ और बातें बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2020 हम सब के लिए बहुत ही कठिन साल रहा है। इस साल ने हमको बता दिया कि इंसान कितना नाजुक है। संसार की सारी ताकतें उसके सामने झुक गई, सारे नेता उसके सामने, इस कोरोना वायरस के सामने झुक गए। किसी ने कहा कि इन सारे कोरोना वायरस को एकत्रित कर कर उसका वजन किया जाए तो 2 मिलीग्राम भी नहीं होता है। तो 2 मिलीग्राम वायरस ने देखो संसार को अपने घुटने पर ला दिया। तो हम कितने कमजोर हैं, हम कितने नाजुक हैं। और लोग शायद सोचे होंगे कि ईश्वर क्यों आकर कुछ करता नहीं, हमको इस कोरोना से आजादी देता क्यों नहीं। क्योंकि ये तो हटने का नाम नहीं ले रहा। अब तो हम सुन रहे हैं कि एक नया स्ट्रेन आ गया है, एक नया म्यूटेशन आ गया है। तो इससे आजादी शायद ईश्वर ही हमें दिला सके। लेकिन क्या ईश्वर आकर हमको कोरोना से आजादी दे दे तो संसार की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी? क्या संसार कोरोना से पहले बहुत ही उत्तम, एक बढ़िया जगह थी? तभी भी हमारे संसार में भूकंप और बाढ़ और अकाल और युद्ध और आतंक और ये सब चल ही रहा था। तो उसका मतलब है कि ईश्वर अगर आएगा तो केवल कोरोना का हल लेकर नहीं आएगा, ये सारी चीजों को भी बदलेगा। इसको बदलना पड़ेगा। लेकिन ये सारे बदलाव अगर उसको करने हैं तो मैं जब गहराई में सोच रहा था तो मैं समझ गया कि इतना सरल नहीं है जितना हमें सुनकर लगता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि संसार में 2 तरह की परेशानियां हैं, एक जो इंसान के अंदर और दूसरी जो इंसान के बाहर की है। अब इंसान के बाहर जो परेशानियां है वो जो मैंने पहले कहा, वैसे भूकंप और बाढ़ और अकाल और बीमारी इत्यादि, वो शायद ईश्वर एक ही चुटकी भर में ठीक कर दे क्योंकि वो इस संसार का रचेता है। लेकिन इंसान के अंदर जो बातें हैं उसको बदलना हो, जैसे कि बैर या क्रोध या ईर्ष्या या भेदभाव या गुस्सा, वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके लिए ईश्वर को हमें मजबूर करना पड़ेगा। और अगर मजबूर करके वो हमें बदले तो वो बदलाव कायम नहीं रहेगा। हम जब पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं तो हम कितने अच्छे नागरिक हो जाते हैं ना, लेकिन बाहर निकले तो वैसे के वैसे ही। यानी उसका मतलब है कि हमारे अंदर सच में एक बदलाव होना है तो हमको खुद को निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें बदलना है। हम कहीं ना कहीं मजबूर हो जाए बदलने के लिए, तब उसका कोई मतलब है। लेकिन केवल मजबूर होकर या निर्णय लेकर हम बदलना चाहे और बदल जाते तो कितना अच्छा होता। हम सोचते हैं कि वजन घटा देंगे, लेकिन क्या घटता है? निर्णय लेने से वो चीज हासिल नहीं हो जाता। हम सोचते हैं कि हम तरक्की करेंगे, हम बहुत पैसा कमाएंगे, निर्णय लेने से क्या वो हो जाता है? उसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम होता है। और कई बार ये परिश्रम जो इसके पीछे होता है उसमें लोग थक जाते हैं, क्योंकि उसमें सोच बदलना पड़ता है, स्वभाव को बदलना पड़ता है, जीवन शैली को बदलना पड़ता है। आज तक हमने जो सीखा है, जाना है, किया है, वो सबको छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, नई चीजों को हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा। और ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अगर उदाहरण दूं तो शायद इस तरह से है कि एक बंद गाड़ी जो सालों से बंद पड़ी हो, उसका इंजन स्टार्ट करना है। अब वो तो चलो मैकेनिक को बुला के हम स्टार्ट कर भी दें, लेकिन अब इस गाड़ी को एक लंबी यात्रा पे ले जाना है तो केवल इंजन स्टार्ट होने से नहीं होगा। हमें उसके गियर, उसके क्लचेस, उसके ब्रेक, उसके अंदर का सीटिंग, उसका ट्रांसमिशन, उसके व्हील्स और सब कुछ बदलना पड़ेगा। उसका दिखावट ही नहीं, उसके अंदर के बू को भी बदलना पड़ेगा। अगर हम निर्णय ले लेते और बदल जाते तो कितना आसान होता। केवल निर्णय लेना नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को बदलना है और ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। कठिन चीजों को जब हमें सीखना हो तो सबसे अच्छा हम तब सीखते हैं जब कोई हमें वो दिखाकर दे या सिखाकर दे। यानी उसका मतलब है कि ईश्वर को हमें दिखाकर और सिखाकर देना होगा कि हम हमारे अंदर बदलाव कैसे लेकर आए। अब सोच के देखिए कि ईश्वर ये निर्णय लेता है और हमारे बीच में प्रकट हो जाता है और हमें दिखाने लगता है, हमें सिखाने लगता है कि इस तरह से हमारे अंदर सोच होना चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी जीवन शैली इस तरह से होनी चाहिए। तो हम में से कई लोग फिर भी इस बात में खेद जताएंगे। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे ईश्वर तेरे लिए ये सब दिखाना सिखाना आसान है, क्योंकि तू तो स्वर्ग से आया और तू चला जाएगा। हम तो इंसान हैं, आम लोग हैं, हम मामूली लोग हैं।
हम तू जो दिखाता है सिखाता है उसको हमारे जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो उसका मतलब है कि हमारे जैसा ही कोई मामूली साधारण अगर हमें सिखा दे और दिखा दे तो शायद हम इस बात को सीख ले। तो ईश्वर को शायद मामूली और साधारण होकर आना पड़े। तो अभी तक मैंने क्या कहा, संसार में दो चीजें बदलनी है, बाहर की और अंदर की। अंदर की चीजें बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कठिन है। और ईश्वर को अगर वो बदलना है तो उसको इंसान बनकर आकर हमें वो सिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे करना है। मैं ये विश्वास करता हूं कि 2000 साल पहले क्रिसमस के दिन ईश्वर इस जगत में आ चुका है। हम अभी सोच रहे हैं कि वो आएगा तो क्या होगा और आएगा तो किस तरह से उसको आना चाहिए। जैसे हम निष्कर्ष पर पहुंचे उसी तरह ईश्वर 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ और हमारे बीच में आ चुका है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके सामने कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इस यीशु मसीह जो क्रिसमस के दिन पैदा हुआ उसकी जिंदगी को आप देखोगे तो चौंकाने वाली बातें उसकी जिंदगी से आपको दिखाई देगी। उसने प्रकृति के ऊपर अपने अधिकार और हक को दिखाया, रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को भगाया। ऐसा कोई भी परेशानी नहीं था जिसका हल उसके पास ना हो। यानी इंसान के बाहर जो भी परेशानी है उसका हल यीशु ने कर दिखाया। लेकिन उससे बढ़कर हमारे अंदर के बदलाव को उसने हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में कर दिखाया। उसके सीख इतने भयंकर है कि उसने संसार के सोच को बदल दिया। पिछले 2000 सालों में इंसानियत के अंदर जो भी उत्तम चीजें हमें दिखाई देती है वो मसीह यीशु ने सिखाई और दिखाई। तो अंदर और बाहर दोनों तरह से एक बदलाव के लिए प्रेरित किया उसकी जिंदगी ने। लेकिन फिर आप शायद पूछ सकते हो मुझसे कि अगर यीशु मसीह इतना ही उत्तम और श्रेष्ठ इंसान था तो उसको क्रूस पर क्यों मार दिया गया? अब हैरानी होगी मेरे जवाब को सुनकर। उसको क्रूसित इसलिए किया गया क्योंकि उसने ये कहा कि मैं ईश्वर हूं। हाँ जी, आपने सही सुना, यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर हूं। और अगर वो ऐसा कह रहा था तो या तो वो पागल था या तो वो सच कह रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक पागल था। उसके सीख, उसके पराक्रम के काम, ये सब जताता है कि शायद वो सच कह रहा था। उस क्रूस के मौत को अपनाने की उसकी तैयारी ये बात का सबूत है कि वो सच कह रहा था। केवल उसके मौत के विषय में नहीं, उसके बाद इतिहास उसके बारे में और भी चौंकाने वाली बात हमको बताती है, और वो ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा। वापिस मैं कह रहा हूं, उसने मुर्दों में से जी उठकर हम सबके सामने एक नया सबूत पेश किया। इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरकर जी उठा हो। यीशु के बारे में यह कहा जाता है। यानी यीशु के पास देखिए क्या क्या है, बाहरी परेशानियों का हल, अंदरूनी हमारी परेशानियों का हल, लेकिन ये सबसे बढ़कर हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी, हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो मौत है, उसका भी हल है उसके पास। तो ये सारे हल लेकर ईश्वर हमारे बीच में 2000 साल पहले आ चुका है। अब आपके लिए सवाल है कि ये सारी बातें का लाभ आप कैसे प्राप्त करें? यीशु जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, इस संसार में पैदा हुआ, तो संसार और उसका इतिहास बदल गया। ठीक उसी तरह अगर यीशु आपके दिल में, आपके जीवन में पैदा हो जाए तो आपका जीवन और आपका इतिहास बदल जाएगा। यानी आपको यीशु के सिखाए गए, दिखाए गए उस उदाहरण रूप जिंदगी का पीछा करना, उसको अपने जीवन में उसको अपना लेना है, और फिर आप देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी बदल जाती है। 2021 कैसा होगा वो हम कोई नहीं जानते, लेकिन यीशु ने एक बहुत बड़ी घोषणा की जाने से पहले उसने कहा कि मैं लौट कर आऊंगा और इस संसार को हमेशा के लिए बदल दूंगा। तो अगर भविष्य को देखकर आपके मन में भय, खौफ, शंका इत्यादि है तो वो सब
करने की जरूरत नहीं है। यीशु अगर आपके पास है तो आपके पास आशा का कारण है। भविष्य को लेकर डरने की या खौफ अपने मन में महसूस करने की जरूरत नहीं है। यीशु इस संसार को मिला हुआ सबसे उत्तम और बढ़िया तोहफा है। उसको आप आपके जीवन में स्वीकार कर दीजिए और देखिए कि वो कैसे आपको बदल देता है। आपके इंजन को स्टार्ट करेगा ही नहीं, वो आपके गाड़ी को चलता कर देगा। तो ये है क्रिसमस का संदेश। मैं आशा रखता हूं कि आप इस संदेश को आपके दिल से स्वीकार किए और इसके बारे में गहराई से सोचोगे। एक छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूं। ईश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने वाले सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी सच्चाई, तेरा प्रकाशन तो इनके जीवनों में प्रकट करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको मैं मैरी क्रिसमस कहता हूं और नए साल की शुभकामनाएं कहकर अलविदा। गॉड ब्लेस यू।